नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क की एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो बड़ी ही अर्जेंसी में बन रही है क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, लखीमपुर रेल प्रखंड पर पुनः एक बार पूर्वोत्तर रेलवे लालकुआं बनारस स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रहा है। लेकिन इस बार ये आम खबर नहीं है, ये बड़ी ही खास खबर है दोस्तों। खास इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? यह ट्रेन लालकुआं से बनारस के बीच में चलेगी, मगर इस ट्रेन का ठहराव लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर, गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर और पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं दिया गया है। आदेश की बात करें तो आदेश के अनुसार ये निकलकर सामने है। अब आज की इस वीडियो में मैंने ट्विस्ट इसलिए पहले बता दिया कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्या ये धरातल पर संभव है कि कोई ट्रेन लखीमपुर, गोला और पूरनपुर बिना रुके संभव है निकल जाए? क्योंकि जहां हमारे रेल प्रखंड पर ट्रेनों की संख्या नहीं है, मालगाड़ियों का तांता लगा हुआ है और उस बीच एक स्पेशल ट्रेन आई तो उसके साथ ये हाल, तो क्या ये संभव है? और टाइम टेबल इस बार बदल चुका है। ये अब ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएगी। क्या कुछ पूरी खबर है, क्या होने वाला है, कब से है, क्या कुछ है, सब कुछ बात करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैंने शुरुआत में ही बोला वीडियो अर्जेंसी में बन रही है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमें खबर का असर भी जरूर से चाहिए। खैर दोस्तों, इस विषय पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्या लखीमपुर, गोला और पूरनपुर ये ट्रेन रुकेगी या नहीं, ये तो खैर अभी आगे बात करेंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा समय लेकर टाइम टेबल जरूर बता देते हैं, क्योंकि ये बताना भी आवश्यक है। सामने आप देखें, ये एक ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, एनईआर की तरफ से रिलीज किया गया। इस ऑर्डर के आने के कुछ घंटे बाद ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, यानी कि पहले जो गाड़ी थी वो 26 ट्रिप के लिए चलाई जानी थी और उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया, उसको उसमें 23 ट्रिप कर दी गई। कुछ ही घंटों में ऑर्डर में परिवर्तन किया गया। अब हम सीधे अपने लेटेस्ट जो ऑर्डर है उसके आधार पर आपको बताते हैं कि आखिरकार टाइम टेबल के अनुसार क्या रहने वाला है। और जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि इस बार खास यह है कि जो लालकुआं से बनारस की तरफ जाने वाली गाड़ी, उसका टाइम टेबल पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो ये देखिए, ये है लेटेस्ट जो ऑर्डर आया है, उसके आधार पर आपको बता दें गाड़ी संख्या रहेगी 05029 05030 बनारस सिटी, लालकुआं बनारस सिटी स्पेशल ट्रेन। ये समर स्पेशल ट्रेन है। टोटल 23 ट्रिप के लिए इस ट्रेन को चलाया जाना है। सोमवार, बुधवार और शनिवार को बनारस सिटी से लालकुआं के लिए चलेगी। वहीं हर मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और रविवार को ये लालकुआं से बनारस सिटी के लिए देखने को आपको मिलेगी। इसका संचालन जो है वो आगामी 7 मई 2025 यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। कल ये पहली ट्रिप अपनी बनारस सिटी से लालकुआं की तरफ करेगी। खैर, 23 ट्रिप के लिए ट्राई वीकली तौर पे ये चलाई जा रही है और लगभग आपको अगर हम बताएं तो 7 मई 2025 से 28 जून 2025 के बीच ये गाड़ी चलाई जाएगी लालकुआं तक बनारस सिटी से। और बनारस को जाने के लिए लालकुआं से बात करें तो 8 मई से 29 जून के बीच में। खैर, अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि लखीमपुर, गोला और पूरनपुर का आखिरकार होने क्या वाला है। इस ट्रेन को लेकर क्या कुछ पूरी सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हैं। उसके पहले सामने टाइम टेबल की बात करें, बनारस सिटी से इसका डिपार्चर जो टाइम दिया गया वो दिया गया है 15:40 दोपहर में। जी हाँ, 3:40 पर दोपहर में डिपार्चर लेगी। उसके बाद में ये मऊ होते हुए, देवरिया होते हुए गोरखपुर रात में 8:25 पर। उसके बाद बस्ती होते हुए, गोंडा होते हुए सीतापुर पहुंचेगी रात में 1:10 पर। और सीतापुर के बाद अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे सीधे मैलानी का टाइम टेबल, इसमें मैलानी शो ऑफ किया जा रहा है, यानी कि मैलानी रात में ये 2:55 पर पहुंचेगी। सीतापुर के बाद इसका ठहराव सीधा मैलानी दिया गया है, लखीमपुर और गोला को स्किप कर दिया गया है। आगे बात करें, मैलानी के बाद में सीधा ये पीलीभीत पहुंचेगी 4:35 पर, यानी कि पूरनपुर को भी इस बार स्किप कर दिया गया है। आगे बात करते हैं पीलीभीत के बाद भोजीपुरा रिवर्सल, भोजीपुरा के बाद में सीधा लालकुआं देखें तो सुबह 7:30 बजे आप लालकुआं पहुंचेंगे। इसी तरीके से अगर हम लालकुआं से बात करते हैं बनारस सिटी को जाने के लिए तो लालकुआं से ये गाड़ी 10:35 पर डिपार्चर लेगी सुबह। किच्छा बहेरी होते हुए भोजीपुरा 11:55, पीलीभीत 1:10 पर दोपहर में। और पीलीभीत से फिर वही रवैया, पूरनपुर को स्किप करते हुए मैलानी पहुंचेगी दोपहर में 15:20 पर। और सीतापुर पहुंचेगी शाम को 4:50 पर। गोंडा शाम को 7 बजे। उसके बाद में सीधे गोरखपुर की बात करें 9:35 रात। मऊ होते हुए बनारस सिटी की बात करें आधी रात 3:10 पर आप बनारस सिटी पहुंचेंगे। टाइम टेबल हमने आपको बता दिया फटाफट से। अब बात करते हैं आगे कि इस पूरे मसले में लखीमपुर, पूरनपुर और गोला गोकर्णनाथ का नाम नहीं है, जो कि खासतौर पे हमारे इस पूरे रेल प्रखंड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग देने वाले एक तरह से कह दीजिए स्टेशन हैं, और वहां पर गाड़ी का स्टॉप नहीं दिया गया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है और क्या होगा, ये सवाल जहन में जरूर से है। दोस्तों, मुझे कई बार हंसी आती है कि किस तरीके से हमारा लखनऊ पीलीभीत रेल प्रखंड ना ही राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन से लदा हुआ है, न ही हमारे रेल प्रखंड पर रोजाना की 10 से 12 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि मालगाड़ियों का लोड ओवर लोड के तौर पे जरूर से देखा जा सकता है। उसके बीच में अगर हम कुछ ट्रेनों की बात करते हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनें हमें देखने को मिल जाती हैं कभी कभार, यदा कदा, कुछ दिनों के लिए, कुछ सीमित अवधि के लिए। तो उसमें भी अब इस तरह का ट्विस्ट देखने को मिलने लगा है। अर्थात लखीमपुर, गोला, कुंभ एक्सप्रेस, जब कुंभ स्पेशल ट्रेनें चल रही थी तो उनमें आपने देखा ही था लखीमपुर, गोला का नाम था। अब तो पूरनपुर को भी जोड़ दिया गया और ट्रेनों का जो ठहराव है उसको नहीं दिया गया।
खैर वो अलग विषय है, क्योंकि गाड़ियां लखीमपुर गोला और पूरमपुर से बिना रुके निकल जाएं ये बड़ा संभव नहीं नज़र आता है। और इसके लिए हालांकि जैसे ही ऑर्डर आया मैं तुरंत इसलिए वीडियो को कर रहा हूं, और तुरंत ही हमने आला अधिकारियों से डिस्कस करने की, उनसे बात करने की कोशिश भी की। बात भी चल रही है, क्या कुछ सीनिंग है, क्या कुछ चल रहा है, क्यों आखिर ऐसा किया गया। वो 7 मई से परिचालन ज़रूर शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मेरे डिस्कशन अभी चल रहे थे, मैं डिस्कस कर रहा था, और सोर्सेज में बात करें तो गाड़ी ठहराव ज़रूर से होगा, गाड़ी रुक के तो जाएगी ही। तरीके से आपने कुंभ स्पेशल ट्रेनों के टाइम पे भी देखा था कि किस तरीके से हमारे चैनल पर दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ था, और उसका परिणाम ये निकला था कि कुंभ एक्सप्रेस का भी लखीमपुर और गोला में ठहराव पुनः दिया गया था। देखते हैं इस बार भी क्या होता है। फिलहाल इसकी पूरी उम्मीद आप ये मानकर चलिए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि गाड़ी दबाव में रुक गई, कोई प्रेशर में रुक गई या बाद में रुक दी। यार पहले क्यों नहीं? जब टाइम टेबल आप बना रहे हो, आप ट्रेन का टाइम टेबल प्रॉपर बना रहे हो, प्रॉपर उसमें स्टॉपेज दे रहे हो, तो तब क्यों नहीं कर रहे हो यार? बाद में करने का कोई वजूद नहीं रह जाता है, पहले करिए ना। इससे ये समझ में आता है ना कि कितना महत्व दिया जा रहा है, चूंकि हमारे रेल प्रखंड पे ट्रेनें नहीं हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ये चीज़ बोली कि हमारे रेल प्रखंड पे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसा प्रीमियम रूट अभी डेवलप नहीं हो पाया। हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे यहाँ ये टॉप क्लास की ट्रेन नहीं चल रही हैं, ना हमारे यहाँ आम पैसेंजर भी ढंग से चल नहीं पा रही हैं, मालगाड़ियों का इतना ज़्यादा लोड है। और उसके बाद अगर कुछ स्पेशल ट्रेनें दी जा रही हैं, जबकि लोगों का ये जहाँ तक मानना है कि स्पेशल ट्रेनों की जगह पर रेगुलर नंबर से ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलर नंबर से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। इसका कारण क्या है? क्यों रेगुलर नंबर से ट्रेनें नहीं दी जा रही? भाई आप रेगुलर नंबर से अगर ट्रेन चलेंगे तो सबसे खास बात, हमें ट्रेन को प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। ट्रेन में प्रायोरिटी अभी नहीं होती, गाड़ी 8-8 घंटे लेट है, गाड़ी 10-10 घंटे लेट है। अभी आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो चूंकि अर्जेंसी है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाल कुआं हावड़ा जो समर स्पेशल ट्रेन चलती थी, उसका भी पुनः परिचालन शुरू किया जा रहा है स्पेशल ट्रेन के तौर पे, और उसकी वीडियो हम अगली वीडियो में कर देंगे, अगली रिपोर्ट में उसके बारे में डिटेल दे देंगे। तो ये भी नोटिफिकेशन खैर मैंने आपको बता दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हमारे रेल प्रखंड पर ट्रेनें नहीं हैं, एटलीस्ट पूर्वोत्तर रेलवे के तमाम अधिकारियों को ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि यार किस तरीके से काम चलेगा। शिकवा इतना है, गिला इतना है कि जो गाड़ियां चल रही हैं वो एटलीस्ट ढंग से चल जाए, और कुछ रेगुलर नंबर से ट्रेन चलाई जाए। 6 से 8 साल हुआ जा रहा है ब्रॉडगेज हुए, और अब तो पीलीभीत भी अगर हम कैलकुलेट करके देख ले तब भी 1 से डेढ़ साल का समय बीत रहा है, और अभी तक हमें सिर्फ एक एक्सप्रेस ट्रेन हमारे रेल प्रखंड पे है, यानी कि 15,009, 15,010 जो रेगुलर नंबर से चल रही है। उसके अलावा कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। एलटीटी, हम सीतापुर से एलटीटी को गिनना शायद मुझे लगता है ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि हम पीलीभीत पहुँच चुके हैं। इसलिए सिर्फ एक एक्सप्रेस ट्रेन के सहारे तो सेक्शन नहीं चलेगा ना। आप मालगाड़ियाँ चलाइए, उससे किसी को परहेज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा यात्रियों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, आप हमें ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द, और पुनः एक बार आपसे कहेंगे कि इधर कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा उसके पीछे कुछ प्लानिंग और कुछ कारण भी, हेल्थ इश्यूज़ भी थे। खैर, अब वीडियोस ज़रूर से आपको मिलती रहेंगी, और ये अर्जेंट वीडियो इसीलिए मैंने किया कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को बदलवाना बहुत ज़रूरी है, अर्थात ट्रेन का ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।